भी रिलेटेड देखिए, पाकिस्तान जब बना अक़लियत पे बना के हर मजहब को कायदे आज़म का सबसे पहला क्या था जो रेडियो पाकिस्तान पर था, हर मजहब को रहने की आज़ादी है। वो ज्यूज है, सिख है, हिंदू है, किसी भी किस्म का है, वो फिर मुसलमानी पर फिर नाम का मुसलमान है। आप किसी को भी ना हक कत्ल नहीं कर सकते। एक हिंदू का कत्ल, एक क्रिश्चियन का कत्ल, एक सिख का कत्ल, एक मुसलमान का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल। मेरे ख्याल से जो लोग लोगों को कत्ल करते हैं ना, उनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं होता और वो इंसान के लाने के लायक नहीं है। इवन के बाकी कंट्रीज है, इंडिया में मैंने देखा है कि इंडिया में भी ये सब आम है चीज़ें, और पाकिस्तान में भी आम है, तो इस पे किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट सामना आदिल एंड यू आर वाचिंग पर्सपेक्टिव टीवी। और आज हम लोग एक अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करने वाले हैं, और वो ये है कि कराची के अंदर एक हिंदू डॉक्टर को टारगेट किलिंग में मार दिया गया। उसके बाद अगर हम लोग इस चीज़ को देखें तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आम हमें देखने को मिलते हैं और सुनने को मिलते हैं, लेकिन ये एक अफसोसनाक चीज़ है जो कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी के अंदर जो है हो भी रही है, और इस पर कोई खातिर ख्वाह एक्शन भी नहीं लिया जाता। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारी आवाम क्या कहती है, हमारे लोग क्या कहते हैं, चलते हैं उनसे, उनका ओपिनियन जानते हैं। हमारे साथ रहिए। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। कराची में एक हिंदू डॉक्टर को मार दिया गया टारगेट किलिंग के साथ, और टारगेट किलिंग की गई है, और उनका कोई कसूर भी नहीं था। एक मामूली सी जो है कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनको मार दिया गया। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वाकयात क्यों आते हैं? जी, ये मामला ये है कि वो डॉक्टर था, मुझे थोड़ा नॉलेज है उसका। ये वो हिंदू डॉक्टर था जिसको मतलब कि मजहबी डिबेट की वजह से उस पर मार दिया गया। तो जहाँ तक है ये मतलब कि मुझे थोड़ी जहालत लगती है, मतलब कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये किसी चीज़ पे एक्शन लेते कि एक डॉक्टर को, हिंदू को ना मारा जाता। इसी तरह दूसरे ममालिक मुल्कों में जिस तरह हमारे मुस्लिम बहन भाई हैं वहाँ पे वो इसी खार में वो उनको भी फिर मारते हैं। ठीक है। तो इस वजह से भी मामला जिंदगी के सारे खराब हैं। सर, आपको क्या लगता है इन सब चीजों को अगर हम लोग देखें तो ये सब चीजें कब खत्म होंगी? अभी रिसेंटली एक सिख की भी न्यूज आई है कि एक सिख को मार दिया गया, और वो सिख तो मुसलमानों की सहर और रफ्तार भी करवाता था और हमारे इस्लाम की बहुत ज्यादा कदर भी करता था, लेकिन उसके बावजूद उसको मार दिया गया मजहबी डिबेट्स के ऊपर। तो आपको क्या लगता है कि अगर ये सब चीजें ही होनी है तो फिर हमारे मुल्क में कानून क्यों बनाए? मेरे ख्याल से जो लोग लोगों को कत्ल करते हैं ना, उनका किसी मजहब से ताल्लुक नहीं होता और वो इंसान के लाने के लायक नहीं है। क्योंकि मोस्टली जितने भी मजहब है, सबसे पहले इंसानियत आई थी, इंसानियत के बाद मजहब साहब आए थे। तो मेरे ख्याल से जहालत है और ये अनमच्योर लोग हैं जो इस तरह के लोगों को कत्ल कर देते हैं। ठीक है। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर हम लोग इन सारी चीजों को देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की एक्सट्रीमिस्ट चीजें बहुत सारी नजर आती है, इन चीजों को रुकना कब चाहिए और क्यों, लाइक आपको लगता है कि ये किस तरह से हम लोग एजुकेट कर सकते हैं अपनी आवाम को? नहीं रुक सकता कभी भी ये। पाकिस्तान में तो मोस्टली कभी नहीं रुक सकता। इवन के बाकी कंट्रीज है, इंडिया में मैंने देखा है कि इंडिया में भी ये सब आम है चीजें, और पाकिस्तान में भी आम है, तो इस पे किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो सर, अगर हम लोग इस चीज को देखें कि हम लोग यहाँ दूर बैठ के कहते हैं कि इंडिया में ये सारी चीजें आम है, वो लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पर ये सारी चीजें आम है। अगर ये सारी चीजें ही चलती रहेंगी तो हम लोग तो एक दूसरे को कसूरवार ठहरा के जो है हमेशा आगे एक और कत्ल का इंतजार करते रहेंगे, तो इन चीजों का हल तो इस तरह से नहीं मिलेगा ना। तो आपको क्या लगता है कि हम लोगों को ग्राउंड में जाकर किस तरह से हम इसको हल तलाश कर सकते हैं? ये हल कभी भी नहीं हो सकता जहाँ तक मेरा ख्याल है, क्योंकि ये पहला वाकया नहीं है, इस तरह के हजारों लाखों वाकये हो चुके हैं। तो अब तक किसी गवर्नमेंट ने इस चीज़ का एक्शन नहीं लिया, या मोस्टली एक्शन लिया भी जाता है वो कुछ देर केस चलते हैं, उसके बाद इस केस को क्लोज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये मामला कंटिन्यू है। ठीक है। तो सर, आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं? ये जो पूरा वाकया आया है, आपका इसके बारे में अपना ओपिनियन क्या है? मेरा ये कि जो हुआ गलत हुआ। अगर हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में आके यहाँ पे स्टे किया हुआ है तो इस तरह का उन पे जुल्म किया गया है, तो इस तरह पाकिस्तान की रेपुटेशन खराब होती है। तो कोई भी टूरिस्ट पाकिस्तान में कभी भी आके स्टे नहीं करेगा। इवन के पाकिस्तानियों पे भी लोग डाउट करेंगे, डरेंगे। इवन के भी दुबई में भी, लाहौर के अलावा दुबई वालों ने वीजे बंद कर दिए हैं, लाहौर ही ओपन है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इन्हीं हरकतों की वजह से तो पाकिस्तान इस टाइम करप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा सर, आज हम आपके लिए एक सवाल लेकर आए हैं। सवाल हमारा ये है कि रिसेंटली 2 दिन पहले कराची के अंदर एक वाकया सामने आया, और वो वाकया ये था कि एक हिंदू डॉक्टर को टारगेट किलिंग में मार दिया गया। ठीक है, आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं, अभी रिसेंटली एक सिख को भी मार दिया गया है, खबर सामने आई है, तो आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो सब हो रहा है ये क्यों हो रहा है? एक्चुअली बात ये है कि जो है ना, मजहबी लेवल पे जो टारगेट किलिंग है, ये हमारे मुल्क पे ना एक निशान सा बन गया हुआ है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे मुल्क में बाहर से सियासत नहीं आती है, सियाह नहीं आते हैं, कोई अंग्रेज़ आ गया, कोई हिंदू आ गया, कुछ आ गए हैं, तो हमें इनको प्रोटेक्ट करने के बजाय, ठीक है, हम इन पे जो है ना वो
इल्ज़ाम थोपते हैं, इनको मारते हैं, और ये नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा जो मज़हब है, हमारा इस्लाम हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम जो है ना किसी को जो है ना इस तरीके से कत्ल किया जाए या टारगेट किलिंग की जाए। अच्छा सर, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगी, मुझे ये बताइएगा कि इस चीज़ को तो अगर हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में बहुत सारी इस तरह के वाकयात नजर आते हैं। ये तो 2 वाकयात तो भी सामने है, लेकिन इस तरह की बहुत सारी मिसालें अगर आप पढ़ने बैठे तो बहुत सारी मिलेंगी। ये सब चीजें जब पाकिस्तान में हो रही हैं, ऐसे मुल्क में जहाँ पर ये कहा गया इस बुनियाद पे बना कि यहाँ पर सबको आज़ादी होगी, तो फिर आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीज़ों में, इस तरह की बातों में पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ सकेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ सकेगा क्योंकि अगर यही चीज़ें चलती रहीं तो पहले हमारा इंडिया के साथ जो है वो हमारा जो है वो पहले इख्लाफात चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे जो है मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, यहाँ पे हम उसका बरअक्स करते हैं, हम हिंदुओं को करते हैं। इस तरह अगर चलता रहा तो पाकिस्तान के लिए जो है ना आगे से चल के मसले मसाइल क्रिएट होंगे। आपके ख्याल में अगर हम लोग इसी चीज को देखें तो ये कब खत्म होगा? फिर हम लोग क्यों इल्जाम लगाते हैं कि भाई उस मुल्क में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, इस मुल्क में मुसलमानों के साथ, जब हमारे मुसलमान जो हैं वो बाकी जो है मजहब के लोगों के साथ इस तरह से करते हैं? ये जब तक हम जो है ना इंसानियत को प्रेफर नहीं ना करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारी नज़र में सबसे ज़्यादा जो है मज़हब होना चाहिए, इंसानियत को होना चाहिए, ठीक है, और इंसानियत को हमें प्रेफर करना चाहिए। अगर हम इंसानियत को प्रेफर करेंगे तो हमारे मुल्क में और बाकी कंट्रीज़ में भी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज का जो सवाल है वो हमारा ये है कि एक डॉक्टर जो कराची से ताल्लुक़ रखते थे, उनको अपनी असिस्टेंट के साथ वो गाड़ी में जा रहे थे जहाँ पर उनको कत्ल कर दिया गया, और उनकी असिस्टेंट भी जो है वो भी काफ़ी ज़ख्मी हुई है उस हादसे में। आप इस चीज़ को किस तरह से देखते हैं कि हिंदू डॉक्टर को पाकिस्तान में मार दिया गया, पाकिस्तान की सरजमीन में मार दिया गया? देखिए, ये तो आप परसों की न्यूज़ सुना रहे हैं, मैं आपको रिसेंट बताता हूँ, एक सिख को भी मार दिया गया। सॉरी, मैं वो हिंदू का मुझे नहीं मालूम कि जो वो डॉक्टर थे कि उनका किरदार क्या था, लेकिन जो सिख थे उनका तो मैं पढ़ के आया हूँ कि जियो पे हमारी जो मेन स्ट्रीम मीडिया उन्होंने भी बताया है कि वो रमज़ान में सहरी अफ्तारी भी लोगों को करवा रहे हैं, लोगों को अपने कारोबार में वो रिलीफ वगैरह भी दे रहे हैं चीज़ों में। फिर क्यों मार दिया गया? सिर्फ मजहबी डिबेट पे। मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। मैं मदरसे की पढ़ाई को बुरा नहीं कहता, यकीन जाने वो हमारे लिए बेसिक है, लेकिन उसके साथ स्कूल की एजुकेशन होना बहुत लाजिम है। सिर्फ जुल्म सीखना अच्छी बात नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे मदरसे में पढ़ाते हैं ना, वो कुरान के बहुत अच्छे टीचर होते हैं, लेकिन जब हम तफसीर कुरान की यानी कुरान की आगे हिस्ट्री को देखते हैं ना, वहाँ पर आके उनकी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं होता। उन्होंने 12-12, 10-10 क्लासें हमारे की होती हैं, साल में हिफ्ज़ कर लेते हैं, वो फिर एजुकेशन देते हैं। तो आप हमेशा तफसीर उससे पढ़ें जो तफसीर पर मास्टर हो, जो कुरान का मास्टर हो, यानी कि पूरा उस पर इल्म पता है कि हमारा दीन कहता है कि दीन में जबर नहीं है। आप किसी को क्यों कत्ल करेंगे? आपका कानून अच्छा अगर ऐसे है तो फिर पाकिस्तान में कानून क्यों बनाया? आप तो पाकिस्तान में फिर कानून ना बनाया। अगर आप पाकिस्तान में कानून बना रहे हो तो आप किसी को नाजायज़ कत्ल ना करो। क्यों करोगे? जायज़ यार, आप क्या मजहबी रिलेटेड देखिए, पाकिस्तान जब बना अक़लियत पे बना के हर मज़हब को कायदे आज़म का सबसे पहला क्या था जो रेडियो पाकिस्तान बता, हर मज़हब को रहने की आज़ादी है। वो ज्यूज़ है, सिख है, हिंदू है, किसी भी किस्म का है, उसको रहने की इजाज़त है। तो फिर हम कौन होते हैं या हमारा मज़हब इजाज़त दे रहा है? क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सारे मुसलमान थे? नहीं, वो तो 3-4 मुसलमान शुरू में हुए, बाकी सारे कौन थे? यहूदियों से कारोबार हुआ है, काफिरों से कारोबार हुआ है, ऐसे से कारोबार हुआ है जो आप तो सल्लम पर पथराव करते थे, लेकिन आप सल्लम ने कभी उनको कत्ल किया? एनी सिंगल बड़ी मुझे बता दें कि उनको इसलिए मार दिया क्योंकि वो काफिर है, या वो इसलिए कि जंग होती थी? कितने मुसलमान हुए हैं? कभी उनको नजायज मारा हो? जब वो लड़ने आए तो मारा गया। हमने मक्का फतह किया जब आप सल्लम ने, तो सबको माफ कर दिया। क्या वजह है? ये वो और आपको क्या लगता है उनका मानने वाला हिंदू को नजायज कत्ल करेगा? फिर वो उनका मानने वाला ही नहीं है, वो फिर मुसलमानी पर फिर नाम का मुसलमान है। आप किसी को भी ना हक कत्ल नहीं कर सकते। एक हिंदू का कत्ल, एक क्रिश्चियन का कत्ल, एक सिख का कत्ल, एक मुसलमान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, तो ये गलत है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपको क्या लगता है कि रिसेंटली एक और खबर आई थी हमारी रहीम यार खान की तरफ से कि एक छोटे से बच्चे के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उन्होंने वहां पर एक मंदिर के अंदर मूर्तियां तोड़-फोड़ की मुसलमानों ने। ये बहुत पुरानी बात है। इस तरह की और भी बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट वाकयात हमें नजर आते हैं। तो ये क्या चीजें हो रही हैं? हम लोग एक गलत मैसेज दे रहे हैं। मैम देखिए, इधर आप रहते हैं लाहौर में, तो आपको न्यूज़ हमें
लाहौर के हमें बड़ा इम्पैक्ट अच्छा लगता है कि यार बड़े सभी को रहने की इजाज़त है, लेकिन आप सिंध के बैकग्राउंड इलाकों में जाएं, यकीन जाने हिंदू लड़कियों के साथ रेप होते हैं, हिंदू लड़कियों को मार दिया जाता है, मतलब जान यानी कि जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट करवाया जाता है हिंदू से। ये क्यों, वजह क्या, उधर कानून नहीं है, उधर कानून पहुंच नहीं रहा, उधर नॉलेज नहीं है, एजुकेशन सिस्टम, यकीन जाए उधर जो 5 साल पढ़ा हुआ है ना, 5वीं क्लास 7वीं क्लास तक, वो उधर का मास्टर है, वो सबसे पढ़ा लिखा आदमी, तो फिर उस इलाके की, उस गांव की, उस विलेज की क्या हैसियत होगी, उस विलेज का इम्पैक्ट क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, आप खुद समझ सकते हैं। तो बड़ा जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है कासिम कि इन सब चीजों में हमारी जो है ग्रोथ कब होगी, हम लोग जो है मेंटालिटी हमारी कब ग्रो करेगी? जब तक हम अपने टीवी चैनल्स पर, जैसे कि आप ये बात करिए, जब तक हम नहीं ना करेंगे, हम ओपनली नहीं कहेंगे कि यार ये जुल्म है, इसको ना करें, किसी के पीछे लग के, किसी को लकीर के फकीर ना बने, किसी की बातों में आकर आप मजहबी लड़ाई ना करें, किसी को ना हक कत्ल ना। अब मेरी किसी से दुश्मनी है ना, तो उसको मारने का सबसे बड़ा आसान तरीका है 4-5 बंदों का, तो यार इसने तो मजहब की ये बात कर दी है, इसने गलत बात की है, वो भी जाहिल है, वो सर्च नहीं करेंगे, जाके तो भाईजान उसको मारो। यार ये जब तक चीज़ खत्म नहीं होगी ना, तब तक आपके पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता, और ना ही किसी मजहब को आसानी से वो रह सकते। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया कासिम हमारे साथ थे, थैंक यू। उसी की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर किया, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादिर खुद इजाजत, देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल, साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट सबसे पहले आप ही को मिले।